Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम हैंडलिंग डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करने जाएंगे। हम ये बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो डीलिंग विथ पेन है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अपने पेन से डील नहीं करते हैं तो हमारा वो ज़ख्म जो है, जो ब्लीडिंग हो रहा है जख्म से, वो दूसरों तक पहुंच जाता है, उनके ऊपर स्पिल ओवर हो जाता है। जिन लोगों ने हमें धोखा नहीं दिया, जिन लोगों ने हमें तकलीफ़ नहीं दी, कई बार हम उनको हर्ट करने लग जाते हैं क्योंकि हर्टिंग पीपल हर्ट अदर्स। सो इस सीरीज़ में जब हम बात कर रहे हैं, हम आज डिसअपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे कि वी हैव अ प्लान बट गॉड हैज़ अ प्लान टू। सो बिफोर वी प्रोसीड, लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने हमें मौका दिया कि हम एयरवेज़ के ज़रिए से लोगों तक पहुंच सके। आज हर एक घर जो हमें देख रहा है वो आशीषित हो पाए, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी वचन उन तक विदाउट एनी हिंड्रेंस पहुंच सके। यीशु के नाम से आमेन। We have a plan, but God has a plan also. God has a plan so that He can actually bless you with the wisest thing in life. What God decides is very wise. So what He has chosen for you is the wisest thing. You might have a plan, but God has a better plan. So if you are tuned with God's voice, अगर आप परमेश्वर की ध्यान लगाते हैं, उसको सुनते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं, तो जब ज़िंदगी में डिसअपॉइंटमेंट आएगा, आप अपने आप को और परमेश्वर के साथ चेक कर पाएंगे। तो आप पूछ पाएंगे कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट आया मेरे जीवन में, क्या वो आपकी इच्छा से है, क्या मैं आपके रास्ते में हूँ। तो आप क्या करेंगे, उस डिसअपॉइंटमेंट में ग्रसित ना हो जाके, इफेक्ट ना हो जाके, आप क्या करेंगे, यू विल सीक गॉड and you will hear God on that particular situation. I will just read it to you. When He doesn't agree with us, sometimes when God doesn't agree with our plan, He doesn't say something, but He will wait for you to come in line. वो आपका इंतज़ार करता है कि आप लाइन में आ जाएं और उसकी बातों को समझ पाए और उसकी बातों को करें। So He continues in His perfect wisdom. जब आप उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे, नहीं मान पा रहे, स्टिल वो क्या करते हैं, अपना ही प्लान वो बनाए रखते हैं। हिज प्लान इज़ ओनली ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ नो हार्म। लेकिन कई बार हम भटक जाते हैं, हम चले जाते हैं, हमें डिसअपॉइंटमेंट होता है। हम फिर वापस परमेश्वर के रास्ते में आते हैं और उससे पूछते हैं कि परमेश्वर, इट्स नॉट वर्किंग, God, it's not working, what do I do now? Then He will convince you, speak to you that this is the way, this is the path you must travel. So कई बार जब हम परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें डिसअपॉइंटेड होना पड़ता है क्योंकि वो उसकी परफेक्ट प्लानिंग नहीं है। कई बार चीज़ें हमें ठीक लगती है, वो ठीक नहीं होता है। तो जब ज़िंदगी में कुछ ऐसे हो गया जो आपने प्लान नहीं किया और वो उस वक्त आप डिसअपॉइंटेड है, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? विदाउट गेटिंग ऑफेंडेड एट गॉड, इफ़ यू सीक गॉड ऑन दैट सिचुएशन, ही विल बी एबल टू हेल्प यू। मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, अगर हम परमेश्वर से नाराज़ ना होके उसकी रास्ते की खोज करेंगे, वो हमें सही रास्ता दिखा पाएगा। अगर हमने गलत राह ले भी लिया होगा, वो हमें हेल्प करेगा कि हम यू टर्न में आएँ और वापस सही रास्ता पकड़ें। कभी अगर आपने GPS यूज़ किया होगा या गूगल मैप यूज़ किया होगा, आप रिलेट कर सकते हैं। कई बार हम गलत चले जाते हैं, लेकिन वो मैप हमें हमेशा सही रास्ते पे वापस लेके आता है। वैसे ही परमेश्वर है, चाहे आप कितना भी गलत हो जाएं, वो ज़रूर आपको वापस अपने रास्ते पे, सही रास्ते पे लेके आता है। इट इज़ नॉट ट्रू, गॉड डिडंट लिसन टू मी, इट्स नॉट ट्रू। गॉड ऑलवेज लिसन्स टू अस। वो बताता है आइज़ाया में कि बिफोर यू कॉल आई विल आंसर यू, while you are still speaking I will hear you. सो वो आपको सब कुछ सुनता है, आपकी हर प्रेयर को सुनता है, हर आवाज़ को सुनता है, और वो आपके इमोशंस को समझता है, आपके डिज़ायर्स को समझता है।
Not only He wants us to secure our present, but He is also interested in our future. परमेश्वर क्यों आपको सही राह पर ले जाना चाहता है? क्योंकि वो आपके फ्यूचर में भी इंटरेस्टेड है। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों में डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि ये नहीं हुआ, ये रिज़ल्ट ठीक नहीं आया, या वो मैं चाहता था लेकिन वो मुझे मिला नहीं। कई बार चीज़ें जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है क्योंकि शायद वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। जैसे गलातियों में लिखा है 5 में कि जब फ्लैश के काम सरफेस में आ जाते हैं, जेलसी, एनवी, एंगर, प्राइड एंड ग्रीड, ऑल दीज थिंग्स, जब फ्लैश कंट्रोल ले लेता है तो परमेश्वर की इच्छा में हम नहीं चल पाते हैं, परमेश्वर की फ़्लो में हम नहीं रह पाते हैं। सो दिस इज़ आवर एनकरेजमेंट टुडे। आज मैं एनकरेज करूँगी आपको कि आप परमेश्वर की फ़्लो में बने रहिए। हाउ डू वी नो द प्लान्स ऑफ गॉड? कई बार हमने अपने आप से पूछा है कि मुझे अगर परमेश्वर का रास्ता पता होता तो शायद मैं गलत ना जाता। कई बार आपने देखा होगा काफ़ी साल हमने वेस्ट कर दिया और फिर एक पड़ाव में ऐसे क्रॉस रोड पे हम आ गए जहाँ पे हम पहुँच के देख रहे हैं कि शायद ये रास्ता सही नहीं था। इस मुकाम तक पहुँचते पहुँचते 10-20 साल निकल जाते हैं, 30 साल निकल जाते हैं और हमें रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो सही रास्ता नहीं था। काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, इमोशंस के लॉस हो गया। तो फिर हम क्या करें? तो हर घड़ी, हर मोमेंट में आपके पास मौका है। एवरी डे यू हैव अ मोमेंट टू कम बैक टू गॉड। चाहे आप कितने भी गलत हो गए हों ज़िंदगी में, आप हमेशा परमेश्वर के पास वापस आ सकते हैं। वी ह्यूमन्स वांट टू फिगर आउट एवरीथिंग। दैट इज़ वाई वी लीन ऑन आवर ओन अंडरस्टैंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हम हर चीज़ को पहले से फिगर आउट कर लेना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं फिगर आउट कर सकते हैं। इसलिए एडवाइज्ड है, जैसे मैं अब मेरे डिसाइपल्स को मैं सलाह देती हूँ कि हर रोज़ आप एक प्रोवर्ब्स को, नीति वचन को पढ़ें और कम से कम 2 या 3 साम्स को पढ़ें और कुछ चैप्टर आप न्यू टेस्टामेंट से पढ़ें और कुछ ओल्ड टेस्टामेंट से पढ़ें। तो लगभग 30 से 40 मिनट अगर आप अपनी बाइबल रीडिंग के लिए समय निकाल सके और आधा 1 घंटा दिन में प्रार्थना के लिए और परमेश्वर को सीख करने के लिए, अगर आप किसी चीज़ में रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता के लिए आप अगर परमेश्वर के साथ समय बिता सकें तो यू विल बी एबल टू फाइंड द विल एंड द वेज ऑफ गॉड। God speaks all the time through dreams, visions, words and people. He uses our 5 senses to speak to us: touch, taste, smell, hearing and vision. परमेश्वर हमेशा हमसे बात करना चाहता है। कई बार वो ड्रीम्स के ज़रिए से, विजन्स के ज़रिए से, वर्ड के ज़रिए से, अपनी वचन के ज़रिए से और लोगों के ज़रिए से हमसे बात करना चाहता है। और वो हमारे 5 सेंसेस को यूज़ करके, टच, टेस्ट एंड स्मेल एंड हियरिंग एंड विजन को इस्तेमाल करके हमसे बात करना चाहता है। इफ़ वी कीप आवर एटीट्यूड राइट व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग आवर वे, we will be able to come back always to the right track. Even if we are disappointed, even if we got lost, even if things didn't go well in the beginning, we can always come back to Him, seek His path, seek His advice. So God has this immense capacity to turn around things for our good. So हमारे परमेश्वर कभी भी लेट नहीं है और उनमें ये असाधारण कैपेसिटी है हमारी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने की, अगर हम उसके पास आते हैं। हाउ टू स्टार्ट अ फ्रेश? कई बार हमें लगता है कि हम बहुत स्टक हैं, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। व्हेन यू आर बर्डन्ड बाय योर पास्ट एंड यू हैव अ फियर ऑफ अननोन, कई बार हम फ्यूचर के लिए डर जाते हैं कि आगे क्या होगा, एंड हम नए रिश्तों के लिए भी डरे हुए होते हैं, हम नए प्रोजेक्ट्स के लिए डर जाते हैं अगर पीछे के प्रोजेक्ट्स फेल हो गए हों। बिकॉज ऑफ द बिटर टेस्ट ऑफ फेलियर हम कई बार नया कदम उठाने से डर जाते हैं। लेकिन आई हैव ए गुड न्यूज़ फॉर यू, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अ फ्रेश। आप हमेशा और जिस वक्त जहाँ से भी आप शुरू करना चाहते हैं उसी पॉइंट से एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं, एक नई शुरुआत आप ज़रूर कर पाएंगे। यही मेरी एनकरेजमेंट है और यही मेरी दुआ है आपके लिए। और
वाई व्हाट मेड मी टू ट्राई न्यू थिंग्स, मैंने बहुत सारी नई चीज़ें करी अपनी एज से। लाइक कई बार लोग एज हो जाने के बाद सोचते हैं कि अब तो हम ये कर नहीं सकते, लेकिन मैंने उस बात को भी डिफीट करके नई चीज़ें शुरू की। उसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन में स्पार्क्स होते हैं, एंड दैट स्पार्क हेल्प्स अस टू हैव अ बेटर लाइफ, लॉन्गर लाइफ। हम डिमेंशिया से बचते हैं जब हम पास्ट फेलियर को ओवरकम करके नई नई चीज़ें करते हैं। हम स्किज़ोफ्रेनिया से बचते हैं अगर हम पास्ट फेलियर को ओवरकम करके नई चीज़ें सीखते हैं और नया रास्ता पकड़ते हैं। वी स्टार्ट अ फ्रेश एनी टाइम when things went wrong। हम बाइपोलर डिज़ॉर्डर से बच सकते हैं अगर हमने नई शुरुआत करने की ठान ली पिछले जीवन को भूल के। तो हमारे जीवन में पेन का होना अनहोना नहीं है। हर इंसान इस दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त कोई ना कोई पेन का सामना करता है, लेकिन पेन को ओवरकम करके आगे बढ़ जाने में ही बुद्धिमानता है, और यही हमें करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्टार्ट afresh. Before that, I will just tell you few ways how you can start afresh and you can start something new. I just figured out few things. I was preparing to talk to you today that hold on to few Rhema words of God, hold on to few words from God and keep repeating them till you see your life has changed. एक परमेश्वर के वचन में बने रहिए, उसको होल्ड ऑन करते रहिए, और जब तक आपका मिरेकल आप तक पहुंचा नहीं है। जैसे मेरे जो फेवरेट कुछ वर्सेस हैं वो Psalm 23 है, Psalm 27 है, Psalm 91 है, Psalm 121 है। ये सब कुछ ऐसे स्क्रिप्चर हैं जिनको आप बार बार दोहराएं जब तक आपकी लाइफ रास्ते में ना जाए, स्ट्रेट रोड में ना आ जाए, जब तक आपको डेस्टिनी दिख ना जाए, जब तक आप डेस्टिनी में पहुंच ना जाए। कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स जो आपके सिचुएशन पे लागू होता है, ऐसे स्क्रिप्चर्स को आप निकालें और उनको बार बार कन्फेस करें और बार बार अपने आप को रियलाइज़ कराइए कि परमेश्वर की जो इच्छा है, नो मैटर व्हाट, जो कुछ भी हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है आपके लिए वो अच्छाई का है, भलाई का है, एंड ही वांट्स टू गिव यू अ गुड लाइफ। वंस यू होल्ड ऑन टू दैट, यू परसीवियर, डू नॉट गिव अप इवन टिल द एंड। जैसे गलातियों का आप पढ़ लीजिए 6:9 कि जब तक अंत तक आप बने रहेंगे तभी ही आप उस मिरेकल को हासिल कर पाएंगे, उसकी रिज़ल्ट को हासिल कर पाएंगे। इसीलिए याद रखिए कि पेन इज़ टेम्पररी। ये जो दर्द आपको हो रहा है, जो दर्द हो चुका है, वो पेन टेम्पररी है, वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। ये बदलने वाला है। स्पिरिचुअली आज जैसे आप हमें सुन रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कि वो बदल चुका है स्पिरिचुअली, और ये नेचुरली बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने जा रहा है आपके जीवन में। रिमेंबर, पेन इज़ टेम्पररी, इट विल गेट ओवर। से इट आउट लाउड विथ मी कि जो दर्द है वो टेम्पररी है। अभी कुछ ही क्षण में, कुछ महीने में, कुछ साल में इन चीज़ों से हम बाहर आ जाए, हमेशा के लिए नहीं हैं। लेकिन जब आप अपने एटीट्यूड ठीक रख के इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे, आप जोब की तरह डबल ब्लेसिंग के अधिकारी बनेंगे। रिमेंबर दैट जोब वॉज ए राइचियस मैन एंड ही वॉज टेस्टेड, एंड व्हेन ही लॉस्ट एवरीथिंग स्टिल ही डिड नॉट कंप्लेन। वो सब कुछ खोने के बाद भी परमेश्वर के लिए उसने कंप्लेन नहीं किया, और अंत में उसको परमेश्वर ने दुगना ब्लेसिंग दिया। लेकिन उससे पहले, दुगना ब्लेसिंग से पहले, परमेश्वर ने जोब को बोला कि तुम अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करोगे। तो आज आप ये समय लीजिए कि अपने दोस्तों के लिए आप प्रार्थना करें। कम से कम 3 ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करिए जिन्होंने आपके जीवन में हो सकता है अच्छा ना बोला हो, ना हो सकता है अच्छा ना किया हो। 3 ऐसे लोग जो आपके जीवन में हैं उनके लिए आप प्रार्थना करिए, और आप देखेंगे कि आपको 2 गुना आशीष मिला अपने पेन के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है I will bless them with double blessing for their former trouble. Isaiah 61:7. Whatever bad things that might have happened to you, अगर आप अपना एटीट्यूड को ठीक रखेंगे, परमेश्वर आपको दुगना ब्लेसिंग देगा। लेकिन प्रोवाइडेड आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखिए, सेल्फलेसली,
दूसरों के लिए लगातार रोज़ प्रेयर करिए और देखिए कि परमेश्वर आपको कितना बहुत ज़्यादा कैसे ब्लेसिंग देगा। सो इट्स वेरी इजी टू गेट लॉस्ट, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को डायरेक्शन की तरह मानेंगे, परमेश्वर के वचन को अगर आप डायरेक्शन की तरह मानेंगे, आप कभी भी भटकेंगे नहीं। सो जब आप रिजेक्टेड हैं, आप आइज़ाया 54 वर्स 4 और 5 पढ़ सकते हैं। उन्होंने ये बोला है कि वचन में कि यू विल नेवर सफ़र शेम अगेन। देन जब आप पर्पस ना ढूंढ पाए ज़िंदगी में, याद रखिए कि जेरेमाया 1:5 में लिखा है कि बिफोर इवन यू आर कंसीव्ड इन योर मदर्स वूम गॉड न्यू यू। सो होल्ड ऑन टू गॉड्स वर्ड्स फॉर गॉड्स डायरेक्शन। जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, आप परमेश्वर के रास्ते में बने रहेंगे, जो डेस्टिनेशन परमेश्वर ने आपके लिए चुना है वहाँ तक आप आसानी से पहुँच जाएंगे। ऑब्स्टेकल्स आएंगे लाइफ में तनाव भी आता है, क्राइसिस भी आता है, चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन ये सब को आप ओवरकम कर सकते हैं परमेश्वर की वचन से, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कहा गया है कि दो धारी तलवार है, वो ना सिर्फ सिचुएशन को आपको हेल्प करता है ओवरकम करने के लिए, वो ऑल्सो आपको एस्टैब्लिश करता है कि परमेश्वर के राज्य में आप बने रहें। सो Proverbs chapter 3 says, do not lean on into your own understanding, but in everything depend on the words of God, on the wisdom of God. So जब हम अपनी कई बार हमारे हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे प्रेजेंट कंडीशन या फिर हमारे अपनी बुद्धि पे हम डिपेंड करते हैं, तो हम परमेश्वर के रास्ते को नहीं देख पाते हैं। हम फोर साइट खो देते हैं, जो दूर की नज़र है उसको हम खो देते हैं। लेकिन इफ़ वी lean on God's wisdom, God is very wise, He doesn't make mistakes, He doesn't do wrong. So when we lean on to His wisdom, we are going to make this life, our life's journey a better journey. न सिर्फ हम अपना भला करेंगे, हम दूसरों का भी मदद कर सकते हैं, दूसरे लोगों का भी मदद कर सकते हैं, और हम दूसरों को रास्ते में चलने में, इस जीवन के राह में चलने में भी मदद कर सकते हैं। So I thank you so much for watching today, and धन्यवाद देती हूँ कि आप समय निकाल के हमसे कांटेक्ट भी करते हैं। और आपके पास अगर कम्युनियन अभी है, आप ज़रूर कम्युनियन लीजिए वचन के बाद, प्रार्थना के बाद, और कम से कम 40 मिनट से लेके 3 घंटा परमेश्वर के साथ दिन में बारी बारी से आप बिताने की कोशिश करें, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। देन इट विल रियली हेल्प यू। कई बार मुझे लगता है कि एक चीज़ जब हम बिगाड़ देते हैं, बिगड़ के उसको फिर संभालना मुश्किल है, लेकिन अगर हम सही रास्ते में चलेंगे, मेरा ये प्रिंसिपल रहा जब से मैं परमेश्वर को जानती हूँ, सही रास्ते पे रहना ज़्यादा अच्छा है। कई बार हम चीज़ों को बिगाड़ देते हैं, और जब सब कुछ बिगड़ जाता है हम परमेश्वर के पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि ये हमारा जो डिसअपॉइंटमेंट है इसको फ़िक्स करो, ये जो फ़्लो है वो ख़त्म हो गया, इसको फ़िक्स करो, मैंने लाइफ को मेस कर दिया, अब इसको फ़िक्स करो। वो भी एक है पॉइंट, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा कि अगर हम सही रास्ते को पकड़ लें और उस पे चलते चले जाएं। किसी बड़े फिल्म स्टार ने एक बार बताया कि जब तुम्हारे राह पे 2 राह हो, एक राह जो सही है उसको समझो और उस पे चलते चले जाओ, यू विल मेक इट टू योर डेस्टिनेशन। आई रियली अप्रिशिएट इट कि चीज़ों को ख़राब करके परमेश्वर के पास वापस आने से अच्छा है कि हम परमेश्वर में बने रहे, हम उसकी बातों को ग्रहण करें और अपने लाइफ में यूज़ करें, और उसकी राह पे बनाए रखें अपने आप को, ताकि अगर हम कभी भी चैलेंज अगर फेस कर भी रहे हैं तो परमेश्वर साथ में है उस चैलेंज को फेस करने के लिए। सो उससे हम अपने जीवन को थोड़ा आसान कर देंगे, क्योंकि हर बार अगर हम परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे, अपनी रास्ते में जाएंगे, धोखा खाएंगे, परेशानी में आएंगे, फिर उसके बाद फिर जब सब कुछ मैसी हो जाएगा, फिर वापस परमेश्वर के पास आएंगे, बोलेंगे कि परमेश्वर मैं थक गई, अब मेरी मदद करो। इसमें कम से कम 2-3 साल, 4 साल, 5 साल ख़राब हो जाता है। अगर हम वाकई में ज़िंदगी को कामयाब देखना चाहते हैं, जैसे हमारा प्रोग्राम का नाम विक्टोरियस लिविंग है, आप विक्ट्री में जीना चाहते हैं, तो परमेश्वर के रास्ते में बने रहें।
परमेश्वर के रास्ते में, उस कहने में बने रहें, ताकि जब आप उस रास्ते में चलते चले जाएंगे, अगर कुछ आंधी तूफान रास्ते में आता भी है जो कि परमेश्वर का कहा हुआ रास्ता है, उसमें अगर आप चलते भी चले जाएंगे, अगर चैलेंजेस भी हैं, उसका सामना परमेश्वर आपके साथ मिलके खुद करेगा। सो दिस इज़ माई एनकरेजमेंट टू यू। मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को इनकरेज करें, डेली इनकरेज करें, डेली इनकरेज करें कि आप परमेश्वर के रास्ते में बने रहें। और इसके लिए हमें कुछ वचन लीजिए हाथ में, उसको पकड़े रखिए और उसमें मनन करते रहिए। मेरी जो फेवरेट वर्स है वो साम 121 है। जब भी आप देखते हैं कि आपके जीवन में कमी है तो आप साम 121 बोल सकते हैं कि मेरी सहायता कहाँ से आएगा। मैं पर्वतों की ओर देखता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से आएगा? क्या पर्वतों से आएगा? नहीं, मेरी सहायता जो है वो परमेश्वर जो हर चीज़ का मालिक है उससे आएगा। ऐसे कुछ वचन अपने ले लीजिए जो आपको तकलीफ़ों में भी बनाए रखेगा सही रास्ते में। तो ये मेरी आपकी इनकरेजमेंट है। आप क्या कुछ सीख रहे हैं वो आप हमें वीडियो मैसेज में भी रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आपकी जो गवाहियाँ हैं जो हमारे प्रोग्राम के ज़रिए से आपके जीवन में आ रहा है, जो टेस्टिमनीज़ है, या तो ऑडियो में या वीडियो में भी आप लिख के हमें व्हाट्सएप में भेजते रहिए। और हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट भी करते हैं बहुत सारे लोग। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ जिन लोगों ने फाइनेंशियल नीड के लिए प्रार्थना भेजी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप पर्वतों की ओर मत देखिए, आप किसी इंसान की तरफ मत देखिए कि वो आपकी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकते हैं। आप सहायता आपकी सिर्फ परमेश्वर से आएगा, सिर्फ परमेश्वर की तरफ आप देखिए। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी भाई बहन परमेश्वर की तरफ देख रहे हैं उनके लिए सहायता परमेश्वर की तरफ से इंस्टेंटली रिलीज़ हो। ये मेरी वर्ड है आपके लिए कि जैसे ही आप परमेश्वर की तरफ देखेंगे आपको परमेश्वर सहायता सुपरनैचुरल तरीके से भेजेगा। बहुत ही सुपरनैचुरल तरीके से आप परमेश्वर की सहायता को अपने जीवन में देखेंगे। और फिर से दोबारा आपके पास आने से पहले मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि आप अपने आप को रोज़ इनकरेज करिए परमेश्वर के वचन में, प्रेयर में और अच्छे कामों में। अच्छा काम बहुत ज़रूरी है। फेथ विदाउट वर्क इज़ डेड फेथ। इसलिए आप अच्छा कर्म भी करिए और परमेश्वर में अपने विश्वास को बनाए रखिए। फिर से एक बार आपसे मिलने से पहले चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने भी आज हमारे वचन को सुना, उन सबको आप आशीष दीजिए, सबकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करिए। जो भी जिनको भी हीलिंग की ज़रूरत है उनको आप हीलिंग प्रोवाइड करिए। जिनकी भी परिवार में अशांति है वो उनके वचन, आपके वचन के जरिए से उनके जीवन में शांति घोषणा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके बच्चों की ज़रूरतें पूरी होती रहे, उनके घर में कोई कमी ना हो। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन सारे भाई बहन जो देख रहे हैं वो आगे चल के दूसरों की मदद करने लायक बन सके। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। Until I meet you again, stay encouraged and do good. God bless you. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.